हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त दुरुस्त होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक हैं, सब ठीक चल रहा है। तो काफ़ी समय बीत रहा है, दौड़ रहा है। तो समय के साथ कुछ कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं, कुछ अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बुरे भी हो रहे हैं। अच्छे और बुरे कैसे हो रहे हैं कि जैसे अभी अगर हम हमारे यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करें कि थोड़े दिन पहले कुछ रूल चेंज हो गए थे, जैसे कि वीज़ास के रिलेटेड। तो पहले तो सभी डर रहे थे कि इतना हाई रेट हो जाएगा, लेकिन चलो अच्छी चीज़ ये हो गई कि ज़्यादा हाई रेट नहीं हुए, उसको अभी रोक दिया है 6 मंथ के लिए। तो अभी और अच्छी चीज़ हमारे यहाँ पे ये हो गई है कि अभी जैसे हम सभी को पता ही था कि आने वाले ईयर में फेब में कि बॉर्डर शायद ओपन हो जाएंगे। पहले जून जुलाई का चल रहा था, फिर फेब का आ गया। तो अभी बोले हैं अर्ली मे बी दिसंबर में ही ओपन हो जाए, और मे बी अभी इस पे श्योर नहीं है कि मे बी फेब में ही हो या। तो उसके लिए मतलब सभी को जो भी ट्रेवल करना चाहते हैं उनको बोला गया है, जिन्होंने मतलब जाना फुली, जो वैक्सीनेट करवाएगा अपने आप को। लाइक लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा नर्वस से हो रहे, पता नहीं क्यों करवा नहीं रहे हैं कुछ लोग वैक्सीनेशन। तो अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस की सभी को करवाना चाहिए, क्योंकि पहले भी मैंने 1-2 वीडियो इस पे बनाई है कि पता नहीं क्यों लोग डर रहे हैं। जब छोटे बच्चों को वैक्सीनेट करवाते हैं तो उनकी भलाई के लिए करवाया गया था। जिन्होंने करवाया अपने बच्चों को, सभी बच्चों को होता है। तो इंडिया में तो देखो घरों में भी आ जाते हैं ड्रॉप्स पिलाने, वो पोलियो वाले ड्रॉप्स पिलाने, है ना। तो ये हम अब सबके लिए निकला है। तो देखिए, अगर बीमारी आई है उसके लिए बड़ी मुश्किल से एक मेडिसिन आई है, तो सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे तो अभी हमारे 2 डेज अगो, 2 दिन पहले हमारे हाँ जी, 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने, सब ने कैबिनेट की मीटिंग हुई, एक एक चीज़ आके पब्लिक को बताते हैं। तो ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी बात है। कोई भी स्टेप, अभी डेल्टा वेरिएंट का बात जो चल रही है कि मे भी यहाँ पे भी आ जाए, अभी तो आया नहीं है, लेकिन उसके लिए भी पहले से प्लान बना लिया है। तो मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ कि हमारे परमिशन शायद अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हिंट दे दिया, अनाउंसमेंट कर दी है कि जो फुली वैक्सीनेट हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, या जो आउट ऑफ कंट्री से हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं फुली वैक्सीनेट होके, और आके यहाँ पे रिपोर्ट जो देनी है नेगेटिव रिजल्ट वाली, मतलब कोविड नेगेटिव है। और ये अच्छी चीज़ हुई है हमारे यहाँ। तो बात ये है कि अभी दिसंबर या जनवरी या फरवरी में ओपन होंगे बॉर्डर, उससे पहले नहीं। लेकिन जिसको इमरजेंसी जाना है कोई, तो उसके लिए जो यहाँ के लोग हैं जो जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ वापस आके जो सिटीजन हैं जो जाना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, सबसे पहले तो फुली वैक्सीनेट हों, और सेकेंडली अपना जो एक वॉचर टाइप होता है कि फुली आपने अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया है, सॉरी, आके यहाँ पे वापस जहाँ रहना है क्वारंटीन करना है 15 डेज। जो हाई रिस्क वाली कंट्री हैं, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ पे ज़्यादा कोविड जल्दी हो जाता है, फिर से आ रहा है। तो मतलब आके जहाँ पे आपने 15 डेज अपने आप को रखना है, उसका वॉचर मिंटू से जो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं, होटल्स वगैरह, वहाँ का वो वॉचर आपके पास होना चाहिए। और जो वैक्सीनेट करवाया है आपने, वो जहाँ पे कार्ड देते हैं वो आपके पास परमानेंट होना चाहिए। एक तो ये पहले ही मेरे को इस पे हंसी भी आ रही है, तो भगवान क्या क्या इंसानों को करवा रहा है। पहले कहते थे कि ज़रूरी क्या है अपने पास रखना। पहले तो हमें, लाइक हम लोग जब +2 तक हो गए
यहाँ हम लोग, मैं तो वर्क भी करने लगी तो उसके बाद जाके पता चला कि आईडी होती है हमारी, है ना। तो अभी क्या है, पहले क्या होते थे कि आपके जो आपने स्टडी की है उसके डॉक्यूमेंट्स गुम नहीं होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। तो उसके साथ जब हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं या घर लेते हैं तो घर की रजिस्ट्री कहते हैं होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे पैन कार्ड आ गया। पैन कार्ड के बारे में पता होना चाहिए, ये इंडिया की बात है। और यहाँ आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए आपका। फिर जब बाहर आना था तो हमारा ये हो गया कि आपका पासपोर्ट कहीं गुम नहीं होना चाहिए, आपके जो स्टडी के डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं गुम नहीं होने चाहिए, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं गुम होना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ें थी। उसके बाद देखो इंडिया में आधार कार्ड आ गया, और हमारे यहाँ तो पासपोर्ट और अपने उसको ही मानते हैं, आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस को। तो बाकी सारी चीज़ें तो ऑनलाइन भी होती हैं। तो अभी क्या हो गया है कि जैसे वो रखना ज़रूरी है अपने पास, क्या, पासपोर्ट, आईडी आपकी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंडिया में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये मतलब आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी घर की रजिस्ट्री वगैरह तो वो तो है ही है। सो बैंक की कॉपी वगैरह वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन अभी 3rd 4th 5th 6th ये चीज़ आ गई है हमारी। हमारा जो कार्ड है, जो हमारे वैक्सीनेट का प्रूफ है हमारे पास, वो भी हमें साथ अपने कैरी करना है। तो एड अप होता जा रहा है कि ये हमारे पास क्या क्या और होना चाहिए। तो देखो अभी ये कुदरत कर रही है हमारी चीज, हमारे सिस्टम हमारे साथ जो आगे हमें बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ें भी हमें अपने साथ कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। सो अभी तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे अभी हमें गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। कई लोग तो बुकिंग भी करवानी शुरू कर दिए हैं कि जनवरी के बाद कई लोगों को 7 ईयर हो गए हैं, बैक टू कंट्री गए नहीं है, कईयों को 5 ईयर हो गए हैं, कईयों को 3 ईयर हो गए हैं। हमें भी दिस ईयर अभी 2 ईयर हो जाने हैं। हम भी एवरी 2nd ईयर आते थे इंडिया, लेकिन अभी तो इस साल नहीं आ पाएंगे, हमारा भी पोस्टपोन ही है। पोस्टपोन क्या कि वैसे तो आ तो सकते हैं, मैं फुली वैक्सीनेट हूँ, बट जैसे अभी वहाँ पे मैं अकेली तो आ नहीं सकती हूँ ना, तो अभी बच्चे के साथ आना वहाँ पे बहुत रिस्की है। तो सतीश का भी नेक्स्ट वीक हो जाना है, 2nd वाला भी, तो हम दोनों का तो हो जाएगा, लेकिन रुद्र को साथ में लेके मैं रिस्क नहीं लेना चाहती इंडिया आने के लिए। और प्लस अभी हमारे तो यहाँ पे अक्टूबर तक फुली बुकड है, अक्टूबर और नवंबर बैच फुली बुकड हैं, जो वापस आके वापस आके जहाँ पे क्वारंटीन करना है अपना। तो दिसंबर का बैच जो चल रहा है, ये जो इमरजेंसी लोग जा रहे हैं उनके लिए, तो उसके बाद तो बॉर्डर ओपन हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये अच्छी बात हो गई हमारे। तो मैंने कहा कि आप सबसे शेयर करती हूँ। तो जो लोग अभी मेरे को लगता है कि वीज़ाज़ वगैरह वाले बैठे हुए हैं इंडिया में, तो जिनके वीज़ाज़ नेक्स्ट ईयर क्या बोलते हैं एक्सपायर होने वाले हैं, तो उनको आ जाना चाहिए अभी। तो उनको भी उधर इंडिया में अपने आप को फुली वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए। और उनके लिए ये है कि वहाँ से वो वैक्सीनेट हो जाएं, और उसके बाद किसी कंट्री में जहाँ पे कोविड फ्री है वहाँ पे 15 डेज स्पेंड करके आए, क्योंकि इंडिया हाई रिस्क वाली हमारी जो कंट्री है हाई रिस्क पे चल रही है। तो उनको सिंगापुर या किसी भी मतलब जहाँ पे कोविड फ्री है वहाँ पे 15 डेज स्पेंड करने हैं, और उसके बाद न्यूजीलैंड आ सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात हो गई है। काफ़ी लोग अपने स्टक हुए पड़े हैं जो अपनी कंट्री में, हमारे इंडियंस हैं जहाँ पाकिस्तानी हैं जहाँ किसी और कंट्री के भी हैं, तो मतलब उनको लिए भी अभी थोड़ी सी राहत की सांस आई है। बट अभी जैसे हमारे इंडिया में अभी सीरियस बात है, हमारे न्यूजीलैंड में तो ये अच्छी बात हुई है, लेकिन इंडिया में हमारे कितनी गलत बात हो रही है। गलत बात क्या हो रही है, एक तो लोग वैक्सीनेट नहीं करवा रहे हैं, दूसरा अभी 15 डेज़ पहले कि मेरे को लगता है हाँ 10 डेज़ पहले स्कूल ओपन हुए हैं, और गवर्नमेंट को पता भी है कि सितंबर में 3rd वेव आने वाली है और बच्चों के लिए सही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता इनका कि 22 या 30 डेज़ के लिए क्यों स्कूल ओपन किए,
और अभी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी जगह पे ये बच्चों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, हेडेक हो रही है, फीवर हो रहा है और बॉडी पेन्स वगैरह होनी शुरू हो गई हैं। और उसके लिए तो मेडिसिन भी नहीं, अभी तक बच्चों को तो मेडिसिन भी नहीं दी है, तो किस लिए इन्होंने ये मतलब स्कूल्स ओपन कर दिए। तो मैंने मेरी फैमिली को तो बोला ही है, बट कोई नहीं आजकल कहना नहीं मानता है। तो अपनी मर्जी से बच्चों को मुझे लगता है कि फिर भी वो स्कूल भेज ही रहे होंगे। तो बच्चों से बड़ा कुछ नहीं है, स्कूल मत भेजो बच्चों को। कह रहे हैं कि थर्ड वेव आनी है, मुझे तो लगता आ चुकी है। तो घर पे रहें, सभी का अपना अपना ध्यान रखें। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि कंट्री की जो प्लानिंग है ना, वो सही होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे टचवुड अभी तक तो कोई केस आया नहीं है डेल्टा वेरिएंट का, बट हमारी जो गवर्नमेंट है इसने उसके ऊपर पूरा प्लान कर रखा है। तो एक भी अगर केस कंट्री में कहते आ गया, तो एक भी केस मिल गया तो कंट्री लॉकडाउन में जाएगी लेवल 4 में। सो टचवुड अभी तक नहीं है तो ना ही आए, क्योंकि हवा की तरह ये जो फैलने वाली बीमारी है, किसी एक बच्चे को भी हो गया है तो बहुत ख़तरनाक है, तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी। सो ये चीज़ इन्होंने मतलब पहले ही प्लानिंग कर रखी है। कोई जैसे कोई एक भी बंदा थोड़ा सा जो मैनेज आइसोलेट में होते हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है कि वो बंदा बीमार हो गया। और यहाँ पे जो हुआ है एक हाँ यस्टरडे नाइट को, कल रात को फटाफट से ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि जो मैनेज आइसोलेट में रखा गया था बंदा, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया है क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब एक एक बंदे की, एक एक इंसान की जो वैल्यू है वो की जाती है, तो बीमारी ज़्यादा ना फैले इसके लिए। और दूसरी बात, एक और बात है, जैसे हमारे इंडिया में ओलंपिक्स में गए थे, काफ़ी कुछ लेके आए हैं, काफ़ी कोई ब्रॉन्ज लेके आया, कोई सिल्वर लेके आया, कोई गोल्ड लेके आया। तो मैं आज घर पे यही डिस्कशन कर रही थी कि कितना मतलब जिसको गोल्ड मिला उसके लिए कितने सारे पैसे अनाउंस कर दिए। नीरज मेरे नाम का लड़का है, मेरा नाम और उसका नाम सेम है। और कहीं ने तो मैंने सुना कि 500 का पेट्रोल भी फ्री कर दिया किसी ने। हमारे न्यूजीलैंड का जो नंबर आया ओलंपिक्स में 16th रैंक आया मुझे लगता है। और हमारे यहाँ पे न्यूजीलैंड के जो गए हुए थे प्लेयर खेलने, 7 तो गोल्ड आए हैं हमारी कंट्री में और 7 ही सिल्वर आए हैं और 6 हमारी कंट्री में ब्रॉन्ज आए हैं। तो मैं और सतीश हम बैठे, हमारा रुद्र भी साथ में, हम तीनों डिस्कशन कर रहे थे कि इंडिया में एक गोल्ड आया और कैसे धड़ाधड़ लोगों ने मतलब प्राउड ये वो और इतना सारा पैसा, इतनी सारी अनाउंसमेंट हो गई नीरज के नाम से। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और उसने हिस्ट्री क्रिएट की है, हल्की उम्र में इतनी पहली बार गया और सारा मतलब वो गेम में ही पहली बार किसी ने मेडल लेके आया, बहुत अच्छी बात है और रियल में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो गोल्ड लेके आए उसको मतलब हो सकता है गवर्नमेंट ने उसको कुछ दिया, लेकिन मेरे को अभी कुछ न्यूज़ में समझ नहीं, पता नहीं लगा। तो ये मैं सारी बातें आप लोगों से इसलिए भी कर रही हूँ कि हम लोग आसमान में फटाफट से उठा के बैठा देते हैं और बाद में उसी को हम मतलब मुझे लगता है आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर के बाद उसको पूछते तक नहीं है। कई लोग तो केजी के किलों के हिसाब से अपने मेडल लेके बैठे हुए हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। जबकि स्पोर्ट्स कोटे में तो कहते हैं कि बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। तो जो ये किस कहाँ जाता है, एक वो लड़का बेचारा अभी मुझे लगता है स्ट्राइक पे बैठ गया कि गोल्ड मेडल लिए उसने 7 इंडिया के लिए, और कहते हैं कि तेरे मतलब लाइक कोई जॉब ही नहीं है हमारे पास। ये कैसे हो गया? एक बंदा मर मर के इतनी मेहनत पसीना बहा के घर वालों से दूर जाके मिट्टी से मिट्टी होके पसीने बहा बहा के
कंट्री के लिए गोल्ड लेके आते हैं तो कंट्री वालों के पास उनके लायक कोई जॉब ही नहीं होती है। कितनी मतलब मैं ये बात रियलाइज कर रही हूँ कि आज जो बंदा गोल्ड लेके आया तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ किसने दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा किया है, वो तो ऑलरेडी चलो जॉब कर भी रहा है, बहुत अच्छी बात है कि वो ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन जो लोग अभी कर रहे हैं, जो अभी हार्डवर्क कर रहे हैं, वो किस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे? कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, थथला के वो लड़का बोल रहा है, एक नाम नहीं मेरे को पता, लेकिन उसने बोला कि मैं काफ़ी वीडियोस उसकी वायरल हो रही है। तो किस हिसाब से लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगी कि मेडल लेके आएंगे तो अपने घर पे सजा के रखनी है। वो भी मुझे लगता है कि अपने घर में नहीं सजाने देते होंगे, वो भी तो जो स्पोर्ट्स वाले उनके बने होते हैं वहाँ पे ही रख देते होंगे है। सो इसलिए थोड़ा सा हमारे लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि खाली सिफारशी या रिश्वत वालों को ही मत जॉब पे रखो। और बहुत सारे टैलेंट बैठा है इंडिया में जिनको जॉब की ज़रूरत है। जॉब के लिए तो एक और चीज़ साथ में ऐड करती हूँ, IPS बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, उसके लिए डिग्री देखी जाती है कि कितना पढ़ा लिखा है, कितने इसने रैंक हासिल किया है, कितना इसके प्रैक्टिकल मार्क्स है, और उसकी इंटरव्यू लेते हैं, क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या करवाते हैं। एक नॉर्मल पुलिस में जाने के लिए क्या क्या उसको जफर जोलने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, ये तो वो बंदे जानते हैं। हम लोग तो सिर्फ देखा सुना, या इतना हम लोगों ने अपने ऊपर नहीं ये प्रैक्टिकल किया तो इतना नहीं पता। बट जब हम नेता चुनते हैं तो कोई अनपढ़, किसी का बाप पॉलिटिक्स में रहा है तो उसके बेटे को विरासत में मिल जाती है अगली चेयर, और कुछ लोग पैसों के दम पे ले लेते हैं। देश को चलाने के लिए नेता भी पढ़ा लिखा होना चाहिए हमारे देश के लिए, चाहे वो मिनिस्टर MLA हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई MP हो, चाहे कोई CM हो, चाहे कोई PM हो। ध्यान दीजिए सभी। तो सब लोग ध्यान रखें, बच्चों को स्कूल मत भेजो। कोई भी मेरी वीडियो सुन रहा है, बच्चों को स्कूल मत भेजो। हमारे मिनिस्टर्स, हमारे CM, हमारे PM, इंडिया वाले नहीं कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बाद में अफसोस कर देंगे। उस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए, अपने बच्चों को केयर करिए। कोई बात नहीं, तंग करते हैं तो करने दो, घर पे रखो, 3rd वेव को जाने दो, अगले साल भेजना स्कूल, अभी ये साल भी ऐसे ही जाने दो, कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल से ऐसा टाइम मिला है। सो वीडियो मेरी और ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं अभी बंद करती हूँ। 2 चीज़ें अच्छी हुई, हमारे यहाँ पे बॉर्डर ओपन हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर, और गोल्ड आए हैं हमारे 7, ये भी अच्छी हुई बात। और इंडिया में गोल्ड आया 1, लेकिन बहुत टॉप पे पहुंचा दिया उस लड़के को। और सेकंड चीज़ जो हुई है कि गवर्नमेंट को स्कूल नहीं खोलने चाहिए, ये बुरी न्यूज़ है। तो अभी संभल जाएं और बच्चों को घर पे रखें। सो थैंक यू। सब अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली को खुश रखें। सो आने वाले दिन बेहतर हो जाएं, भगवान से प्रार्थना करें, हम भी करते हैं, आप लोग भी करो। सो हैव अ ग्रेट नाइट। सभी अपने अपना घर में खुश रहें। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए मेरी। थैंक यू।